हेलो स्टूडेंट्स, 5-3 में रिमेनिंग क्वेश्चंस देखिए। फोर्थ क्वेश्चन जैसे ये है, आपको एस एन दे रखा है, एन पदों का जोड़ जो है वो 636 दिया गया है। उसके बाद इसमें आपको एक एपी की सीरीज दे रखी है, जैसे ये दे रखी है 9, 17, 25 आगे डॉट डॉट। ए का मान जैसे 9 है, डी का मान 17 माइनस 9 बराबर 8 आ गया। एस एन का फार्मूला होता है एन बटे 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 636। उसके बाद एन बाई 2 एज इट इज़ 2 मल्टीप्लाइड 9। ए का मतलब ए का 9 है ना मान, वैसे रख दिया हमने। एन का पता नहीं है, डी का मान आपके पास 8 है और ये 636 है। उसके बाद है जैसे 9n, ये अंदर मैंने गुणा कर दिया इसको n बाई 2 से 2 कट गया तो 9n हो जाएगा। अब ये 2 चौके 8 4 हो गया, तो 4n की 2 माइनस के 4n बराबर 636। तो 4n की 2 प्लस के 5n माइनस 636 बराबर 0। 4n की 2 एक ऐसा पहाड़ा बताइए जिसकी गुणा करें तो 600 मतलब गुणा करें तो 2544 आए और घटाएं तो आपका 5 बचे, यानी कि 53 और 48, इसके 2 फैक्टर ऐसे बन जाएंगे। ये 636 बराबर 0, n कॉमन लेंगे तो 4n प्लस 53 आ जाएगा और माइनस में यहाँ पे आप 12 कॉमन ले लें तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 12 3 36। ऐसे ये एक पेयर तो बन जाएगा 4n प्लस, यानी कि 4n प्लस 53 और दूसरा n माइनस 12 बराबर 0। n माइनस 12 बराबर 0 तो n बराबर 12 ये आ जाएगा। उसके बाद जैसे 4n प्लस 53 बराबर 0 तो n बराबर माइनस के 53 बटे 4, जो कि ये रिजेक्ट हो गया। तो n की वैल्यू जो है वो 12 हमारी आ जाएगी ऐसे। तो रिजल्ट जो है लास्ट में 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट टर्म बोल रहा है प्रथम पद 5 है, लास्ट टर्म 45 है और एस एन बोल रहा है 400 है। जब आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दे रखी होती है तो एस एन का फार्मूला होता है एन बटे 2 ए प्लस एल बराबर 400। एन का मान पता नहीं, ए का मान 5, एल का मान 45 बराबर कितना 400। तो एन बटे 2 गुणा में 50 बराबर 400। 50 ये 25, 25 से ये काटा 16 है, तो n का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब n का मान निकालने के बाद बोल रहा है d का और निकालो। d का l की जगह देखो आप 45 जानते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये a का मान 5 है, n का 16 निकाल रखा आपने, ये रहा। d पता नहीं, 45 15d बराबर 40, 5 घट गया 45 में से, 5 से 15, 5 8 40, तो d का मान आ जाएगा जी 8/3। ऐसे हमने एक और d, n का और d का मान निकाल लेंगे। 6 क्वेश्चन 5th जैसा ही है। 7th देखिए, जैसे 7th क्वेश्चन में ये कहता है कि 22 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है, जबकि d का मान आपको 7 दे रखा है और 22th टर्म 149 दे रखी है। 22वां पद उसका 149 है। 22 मतलब a प्लस में 21 d लिखा जाता है। 149 से कैसा, a का a रखेंगे, d का मान 7 रख देंगे। 149 a बराबर 149, 21 सत्ते 147, दूसरी साइड ले गए उसको, तो a का मान कितना आ जाएगा 2। a का और d का पता है। अब s 22 निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप जानते हैं 22 बटे 2 2a, a का मान 2 है, 22 में से 1 कम करेंगे d के साथ तो, और d का मान 7 हो गया।
ये काटोगे तो 11 आ जाएगा ऐसे, और 2 दूनी 4, 147, 151, 151 की और 11 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 11 एकम 11, 11 15 165, 166, 1661 इसका उत्तर आ जाएगा। 8th क्वेश्चन में आपको 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जबकि दूसरा पद 14 दे रखा है। तो A2 बराबर 14 है और A3 बराबर 18 है। आप देखते हैं दूसरा और तीसरा कंटिन्यूस पद दे रखे हैं, तो डायरेक्टली हम जानते हैं कि D का मान हम क्या करते हैं, तीसरे में से दूसरा पद घटा देंगे। या आप ऐसा करो, इनसे 2 इक्वेशन बना लो ऐसे, A प्लस D बराबर 14 नंबर 1 इक्वेशन, A प्लस में 2D आपका ये हो जाएगा 18, ये दूसरी इक्वेशन होगी। तो आप A प्लस में D बराबर 14 लिखते हो और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट में आपका ये कट जाएगा, तो D बराबर 4 आ जाएगा। D का मान 4 यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो A का मान कितना आ जाएगा, 10। A का मान 10 आ गया। अब कहता है 51 पदों का योगफल निकालो, S51, तो ये आ जाएगा 51/2, 2A, D के साथ 1 कम करेंगे, 51 में से 1 कम करेंगे तो 50, और D का मान 4, तो 51/2, 20 और 200, 220, काटेंगे 110, ये 0 एज इट इज़, 11 एकम 11, 55 और 1 56, ये ऐसे हम बना सकते हैं। पहले हम 10th का क्वेश्चन करेंगे। जैसे 10th वाले क्वेश्चन के एवरी पार्ट में आपको n टर्म दे रखी है। an जो है आपको दे रखा है 3 प्लस में 4n। जब भी n टर्म दे रखी हो, sn टर्म दे रखी हो, तो पहले n की जगह 1 2 3 कंटिन्यू रखो। 1 हो गया, अब 2 रख दिया आपने, और ये 3 रख दिया। ऐसे n की जगह पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, तो ये आ जाएगा 4 और 3 7, फिर 11, फिर 15। तो AP की सीरीज बनाएंगे 7 11 15, आगे डॉट डॉट। A का मान 7 है, D का मान 11 माइनस 7, और S 15 निकालने के लिए बोल रहा है, 15/2, 2A, 14D, तो 15/2, 7 दूनी 14 और 56 70, कैंसिल करेंगे 35 52, ये उत्तर आ जाएगा। 9th क्वेश्चन देखेंगे। 9th में कह रहा है पहले 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग कहता है 289 है। n पदों का योगफल आपको बताना है। अगर सम दिया हुआ है तो सम की प्रॉपर्टी लगाएं, n/2, 2A, और D के साथ 7 में से 1 कम करेंगे तो 6 होगा, ये 49। ये देखिए 7 से मैंने ये 7 काट दिया, 2 से 2 1 कम 2, 2 3 6, ये इक्वेशन 1 बन गई। ऐसे ही 17/2, 2A, 16D इसका बन जाएगा 289, ये ऐसे कैसा, 17 से ये काटेंगे, ये आ जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 8 16, और ये 17, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। जैसे ही 1 और 2 इक्वेशन बन जाती है, आप एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दे नीचे रख के, ऐसे कंपेयरिंग करके। ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 5D बराबर है 10, तो 2, तो D का मान 2 आ जाएगा, और D का मान 2 हम पुट करेंगे यहाँ पर D की जगह, तो A का मान 7 माइनस 6, तो ये 1 आ जाएगा। अब कहता है n पदों का योग निकालो, Sn निकालते हैं हम। Sn का क्या फॉर्म होता है, n/2, 2A, n-1 इंटू D, n/2 हमारा एज इट इज़, A का मान 1, D का मान 2, ऐसे n/2, तो ये 2 एकम 2, 2n-2, ये 2 से 2 कट गया। उसके बाद आपके पास n/2 गुणा में 2n, 2 से मैंने 2 काट दिया, तो ये n की स्क्वायर आ जाएगा। और वैसे भी जनरल सी बात है, जैसे ये 7 का स्क्वायर 49 है, 17 का 289 है, तो n का स्क्वायर n स्क्वायर होता है। इसी तरह से मैंने आपको जैसे 10 का क्वेश्चन करवाया है, वैसे ही हमारा 11th क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। आपको
ए एन दिया हुआ था 10वें क्वेश्चन में, इसमें एस एन दे रखा है 4n माइनस एन की स्क्वायर। मैंने कहा था ए एन हो या एस एन हो, रूल एक ही रहेगा, आप पहले 1 पुट करते हैं एन की जगह। तो 4 इंटू में 1 और 1 का स्क्वायर, ये आ गया 3। फिर 2 रखेंगे, 4 दूनी 8 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 रह गए, 8 में से 4 गया। तो फिर S3 निकालते हो आप, S3 यानी कि 4 3 12 और 3 का स्क्वायर 9, 12 में से 9 गया तो 3 आ जाएगा। अब इसके अंदर आप AP बनाते हैं तो AP होता है A1 तो होता है S1, A2 होता है S2 माइनस S1 और A3 होता है S3 माइनस S2, ऐसे। यानी कि A1 तो आ गया 3 और A2 आ जाएगा 4 माइनस 3, तो ये हो गया 1 आ गया ऐसे। और A3 आ जाएगा 3 माइनस 4 बराबर -1, यानी कि AP की सीरीज बन गई 3 1 -1 ऐसे। प्रथम पद तो हो गया 3, कॉमन डिफरेंस 1 माइनस 3 बराबर -2। अब कोई भी पद निकाल लो, मान लो ये 10वां पद बोल रहा है तो A प्लस में 9D होता है, A का मान 3 है, D का मान -2 है, 9 दूनी 18 माइनस के 15 आ गया ऐसे। n टर्म बोल रहा है, nth होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का मान जैसे आप जानते हैं 3 है, n का पता नहीं है, D का मान आपके पास माइनस के 2 है, तो आप क्या करते हैं 3 माइनस 2n प्लस 2, तो फाइनली 5 माइनस 2n आपका ये रिजल्ट बन जाएगा ऐसे। 12-13 दोनों में एक जैसे ही है। जैसे ये कह रहा है 12वें क्वेश्चन में कि 40 पदों का आपको योग निकालना है जो कि 6 से डिविजिबल हो। 6 का पहाड़ा लिख दो पहले, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, ऐसे हमने छोड़ दिया इसको। A का मान हमारे पास 6 है, D का मान 12 माइनस 6 है, N का मान 40 है। अब 40 पदों का योग निकालने के लिए कह रहा है तो S 40, तो 40/2, 2A, D के साथ 1 कम 39, तो ये 6, इसको काटोगे तो 20 आ गया। 12 39 छिक्के 234 और 12 246, 0 46 दूनी 92, 2 दूनी 4, ये उत्तर आ जाएगा इसका इस तरह से। 13 में जैसे मैंने कहा दोनों एक जैसे ही हैं, उसमें कह रहा है कि 15 पदों का योगफल निकालना है, जबकि मल्टीपल ऑफ 8, 8 का गुणज होता है 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 ऐसे। तो A का मान 8 हो गया, D का मान 16 माइनस 8 और N का मान आपके पास 15 है, तो वैसे ही हम S15 निकालेंगे। तो 15/2, 2A प्लस 14D, तो ये आ जाएगा 15/2, 8 दूनी 16, 14 8 112, 128, काटेंगे 64, 0 960, यानी कि ये उत्तर आ जाएगा। 14th क्वेश्चन जैसे कि इसमें आपको बोल रहा है कि 0 से 50 के बीच में ओड नंबर बताइए। ओड संख्याओं का, विषम पदों का जो है जोड़ आपको बताना है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे 0 से 50 के बीच बोल रहा है, जैसे ये 1 पहला विषम पद हो गया, 1 5 7 अप टू सोन लास्ट में 49। A का मान आपने 1 ले लिया, D का मान आप 3 माइनस 1 बराबर 2 लेते हैं। आप देखते हैं ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म 49 ले लिया आपने। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा हो गया 49। A का मान 1 है, n का पता नहीं है, D का मान 2 है, तो 2 इंटू में n माइनस 1, ये हो गया 48, ये काटेंगे 24, तो n का मान आ जाएगा 25, ये आ जाएगा। और S25 हम ज्ञात करेंगे, 25/2। जब लास्ट टर्म दे रखी होती है तो प्रथम पद और अंतिम पद ऐसे लिखा जाएगा। तो 25/2 गुणा में 50, काटेंगे तो ये 25, 25 25 625, ये उत्तर आ जाएगा।